जब हम भारत में अंग्रेजों के शासन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर सीधे आज़ादी का आंदोलन आ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेज भारत में अचानक एक दिन नहीं आ गए थे। उनका पहला कदम बहुत छोटा था, लगभग इतना छोटा कि उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही कदम आने वाले 200 सालों तक भारत की किस्मत बदल देगा। 16वीं सदी के अंत में भारत दुनिया के सबसे अमीर और विकसित इलाकों में गिना जाता था। भारत का कपड़ा, मसाले, हीरे, रेशम और सोना पूरी दुनिया में मशहूर था। यूरोप के देशों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दौलत का खजाना था। उस समय यूरोप आर्थिक रूप से भारत से काफी पीछे था। इंग्लैंड जैसे देश भारत के सामने बहुत छोटे खिलाड़ी थे। इंग्लैंड के व्यापारी पहले से जानते थे कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो भारत तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। समुद्री यात्रा लंबी, खतरनाक और महंगी थी। कई जहाज रास्ते में डूब जाते थे, कई नाविक बीमारियों से मर जाते थे। फिर भी लालच इतना बड़ा था कि लोग ये खतरा उठाने को तैयार थे। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को अनुमति दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम से ही साफ है, ये एक व्यापारिक कंपनी थी, कोई सेना या सरकार नहीं। इसका मकसद था भारत के साथ व्यापार करना और मुनाफा कमाना। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक कंपनी कभी पूरे देश पर राज करेगी। 1612 में अंग्रेजों को पहली बड़ी सफलता मिली। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापार की अनुमति हासिल की। सूरत उस समय भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह था। अंग्रेज यहाँ मसाले, कपड़ा और दूसरे सामान खरीदते थे और बदले में चांदी लेकर आते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में अंग्रेज भारत से ज्यादा लेते थे, देते बहुत कम थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत में राजाओं के बीच आपसी लड़ाइयां चल रही हैं। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। स्थानीय नवाब, राजा और सूबेदार अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। अंग्रेजों ने यहीं से भारत को समझना शुरू किया। उन्होंने तलवार से नहीं, दिमाग से खेल खेलना शुरू किया। अंग्रेजों ने खुद को सिर्फ व्यापारी की तरह पेश किया। उन्होंने कहा, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमें बस व्यापार करना है। भारतीय शासकों ने भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये विदेशी व्यापारी हैं, आएंगे, व्यापार करेंगे और चले जाएंगे। यही सबसे बड़ी भूल थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने कारखाने यानी फैक्ट्रियां बनानी शुरू की। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए। ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, बल्कि भविष्य के किले थे। इन जगहों पर अंग्रेजों ने अपनी निजी सेना भी रखना शुरू कर दिया, जिसे उस समय सुरक्षा के नाम पर जायज ठहराया गया। समय के साथ अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय राजा अपनी सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार नहीं बना रहे हैं। अंग्रेजों के पास बेहतर बंदूकें, बेहतर रणनीति और अनुशासित सेना थी। उन्होंने भारतीय शासकों को मदद देना शुरू किया, कभी एक राजा को, कभी दूसरे को। बदले में उन्होंने जमीन, व्यापारिक अधिकार और टैक्स छूट मांगी। भारत में अंग्रेजों का पहला कदम असल में सत्ता का नहीं, भरोसे का था। उन्होंने भारतीय शासकों को भरोसा दिलाया कि वे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वे हर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कौन राजा कमजोर है, किस राज्य में असंतोष है, कहां विद्रोह हो सकता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के इरादों को साफ कर दिया। ये लड़ाई ताकत से ज्यादा धोखे की लड़ाई थी। नवाब सिराजुद्दौला की हार ने दिखा दिया कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे। यहीं से भारत में उनका पहला असली राजनीतिक कदम पड़ा। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो अंग्रेजों का पहला कदम उससे बहुत पहले ही पड़ चुका था। जब हमने उन्हें सिर्फ व्यापारी समझा, जब हमने उन्हें अपने बंदरगाहों में जगह दी, जब हमने उन्हें अपनी राजनीति में घुसने दिया। अंग्रेज तलवार लेकर नहीं आए थे, वे समझौते लेकर आए थे। भारत में अंग्रेजों का पहला कदम हमें ये सिखाता है कि कोई भी शक्ति अचानक बड़ी नहीं बनती। वो छोटी छोटी गलतियों, नजरअंदाजियों और लालच के रास्ते आगे बढ़ती है। अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए पहले भारत को समझा, फिर भारत को बांटा और आखिर में भारत पर राज किया। आज जब हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखता है कि अगर उस समय भारतीय शासक एकजुट होते, अगर व्यापार और सत्ता के फर्क को समझते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास अगर से नहीं चलता। अंग्रेजों का पहला कदम छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। वही कदम आगे चलकर 200 साल की गुलामी में बदल गया। और शायद यही वजह है कि भारत के इतिहास में ये पहला कदम सबसे ज्यादा याद रखा जाना चाहिए।